नमस्कार, आदाब। मैं सईद तक़वी, यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में एक गर्म न्यूज़ निकल के सामने आई है कि माफिया मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट से मिली 7 साल की सज़ा पर रोक लगा दी गई है और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है। माफिया मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और ये राहत शायद मुख्तार अंसारी के लिए फौरी राहत हो सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं कि इस राहत मिलने से वो जेल से बाहर आ जाएंगे। माफिया मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को मिली 7 साल की सज़ा पर अंतरिम रोक लगा दी। आपको मालूम होगा कि ये सज़ा जेलर को धमकी देने के मामले में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई करके मुख्तार अंसारी को सुनाई थी। मुख्तार पर यह आरोप था, ये इल्ज़ाम था कि सन 2003 में जेलर को जान से मारने की उन्होंने धमकी दी थी। निचली अदालत ने मुख्तार को बरी कर दिया था। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए मुख्तार अंसारी को 7 साल की सज़ा सुनाई थी। हाई कोर्ट से मिली सज़ा के खिलाफ मुख्तार अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। मुख्तार अंसारी के भाई जो सांसद हैं अफजाल अंसारी, उन्होंने बताया उनके अनुसार कि सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा पर स्टे के साथ ही फाइनल सुनवाई के लिए फ़ाइल मांगी है। इसमें राज्य सरकार को भी काउंटर देने का समय दिया गया है। वर्ष 2003 में तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने थाना आलमबाग में मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई थी। उस FIR के अनुसार जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का मामला था और उसके आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। ये भी आरोप था कि इसके साथ ही उन्होंने यानी मुख्तार अंसारी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज की और फिर पिस्टल भी तान दी थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया था। इसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की इस अपील को मंजूर करते हुए 21 सितंबर को मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 7 साल कारावास की सज़ा सुनाई थी। साल बदला और मुख्तार अंसारी के लिए एक नई तस्वीर सामने आई, एक नया फैसला सामने आया। हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराते हुए कहा था कि उनकी छवि एक खूंखार अपराधी और माफिया डॉन के रूप में। उनके खिलाफ जघन्य अपराधों के 60 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी फिलहाल उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में कैद हैं। शीर्ष अदालत के एक आदेश के बाद अंसारी को 7 अप्रैल को पंजाब की जेल से बांदा जेल शिफ्ट किया गया था। मुख्तार अंसारी पर यूँ तो कई मामले हैं, लेकिन 28 दिसंबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की कस्टडी रिमांड पूरा होते ही बाहुबली अंसारी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 जनवरी 2023 तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। इसमें जेलर को धमकाने के मामले में सज़ा पर रोक के बाद भी उनकी रिहाई की संभावना नहीं है, क्योंकि जो केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं इतना आसान नहीं है कि वो जेल से निकल के बाहर आ जाएं, क्योंकि मुख्तार अंसारी कैसी शख्सियत है ये पूरा देश जानता है। तारीख़ के पन्नों में दर्ज है कि मुख्तार अंसारी के परिवार या उनके पूर्वजों ने देश के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन फ़िलहाल मौजूदा वक्त में जो सरकार है उसकी आंख में मुख्तार अंसारी शायद एक खूंखार अपराधी हैं और उसकी आंख में खटकते हैं। बहरहाल दोषी दोषी है और अदालत अदालत है। चाहे इंसान ने जितना भी जो भी काम किया हो, अगर गलत है तो अदालत सज़ा देती है
और अगर इंसान सही है, उसके कर्म सही हैं, तो कहीं ना कहीं एक दिन अदालत को सही फैसला देना पड़ता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आने वाले वक्त में मुख्तार अंसारी के लिए रास्ते हमवार होते हैं या नहीं, मुश्किलें कम होती हैं नहीं, या मुश्किलें बढ़ती ही चली जाती हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि 60 से ज़्यादा मामलों की सुनवाई अगर चलती रहेगी और अलग अलग केसेस खुलते रहेंगे, उसकी सुनवाई चलती रहेगी, तो इतना आसान नहीं है कि मुख्तार अंसारी जेल से बाहर आ जाएं। बहरहाल अभी जो सरकार है वो सख्ती के साथ सबसे पेश आ रही है, इसलिए इतना रास्ता आसान भी नहीं मुख्तार अंसारी के लिए। बहरहाल वक्त का इंतज़ार कीजिए और देखिए कि आखिर ऊँट किस करवट बैठता है। देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।